हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा एपिसोड, यानी 1793 के एक्ट के बाद उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड एपिसोड पर। तो बने रहिए और स्टडी से इंटरेस्ट लीजिए, बड़ा मज़ा आएगा। तो चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ लिया था 1773 के चार्टर एक्ट तक, 93 के चार्टर एक्ट तक। चार्टर एक्ट तक उसके बाद आता है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। जैसा कि मैंने आपको उस दिन फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि ये जो चार्टर एक्ट थे ये हर 20 साल बाद मतलब अपडेट होते थे। बहुत कुछ बदल जाता था 20 साल बाद। आप भी देख रहे होंगे कि हम लोग 20-22 साल के हैं ना, तो कितना कुछ बदल गया है बचपन से अभी तक। तो ऐसे ही बहुत कुछ बदल जाता था, तो उसके हिसाब से अपडेट किया करते थे। ठीक है, तो इस अधिनियम में सबसे पहले हुआ क्या, जो कंपनी थी उसके व्यापार के एक अधिकार को ख़त्म कर दिया गया था। कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया था। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कर दिया गया था, लेकिन चाय के व्यापार के लिए एक अधिकार प्राप्त था। लेकिन चाय के व्यापार के लिए एक अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि जो ब्रिटिश की कंपनियां थी वो ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाने लगी कि भैया यही कैसे व्यापार कर सकते हैं, अकेला हमें भी करना है। जैसे हमारे भारत में अगर रिलायंस इंडस्ट्री को इजाज़त दी जाए तो टाटा स्टील, अडानी, ये सारी कंपनियां आके उस पर हमारी सरकार पर दबाव बनाएंगी कि भैया हम क्यों नहीं करेंगे, यही अकेले क्यों करेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा। तो दबाव बनाया, तो उसके कंपनी की व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया ब्रिटेन की सरकार ने। लेकिन उसका चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को बरकरार रखा, मतलब ठीक है, मतलब जारी रखा। तो ऐसा हुआ, तो इससे क्या है, इससे हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो और ख़राब हो गई, क्योंकि पहले ही एक कंपनी ने हालत ख़राब की हुई थी। अब तो और 6-7 कंपनियां, यानी जितनी चाहे उतनी कंपनी लोग आ सकते थे, अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बेच सकते थे। क्योंकि हमारे यहाँ का जो माल होता था वो हाथ से बनाया हुआ होता था, तो हाथ से बनाए हुए में ज़्यादा मेहनत लगती थी, तो जो ज़्यादा रुपये का बिकता था। और जो उनका माल होता था वो मशीनों के द्वारा बनाया हुआ होता था। ठीक है, तो वो कम पैसों में बेचते थे वो। उस समय जो हमारे भारत के लोगों की आर्थिक व्यवस्था भी खराब थी, तो इंसान फिर देश प्रेम कैसे दिखाता। तो जाहिर सी बात है, ऐसे हमारा पैसा गया है ब्रिटेन। ठीक है, तो इससे हमारे देश की हालत और ख़राब हो गई। ठीक, इसके बाद जो दूसरा हुआ
कि ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को प्रकट किया। इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को दिखाया। सरकार की प्रभुसत्ता को दिखाया। हम उदाहरण देते चलेंगे आपको, ठीक है, इससे भी आपको कंफर्म होता जाएगा। यानी कंपनी एक तरीके से ब्रिटिश सरकार की कठपुतली बन चुकी थी, ठीक है। जैसा वो चाहती थी वैसा वो नचा सकती थी उसे अपने हाथों के इशारों पर, ठीक। तो इसके बाद क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। इसके इस अधिनियम में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दे दी गई। और धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी छूट दे दी। और धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी छूट दे दी गई। धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी छूट दे दी गई। भी छूट दे दी गई। इसमें दोस्तों हुआ क्या कि जो ईसाई लोग थे तो उन्हें जो है हमारे भारत में आने की इससे पहले परमिशन नहीं थी। इस अधिनियम ने ईसाई लोगों को अपने भारत आने के लिए परमिशन नहीं दी, क्योंकि उस समय लोग धर्म को ज़्यादा मानते थे अपने, ठीक। आज तक नहीं मानते, उस समय ज़्यादा धर्म का प्रचलन था तो अपने धर्म को ज़्यादा मानते थे। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार का अपने ऊपर कब्जा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने ईसाई लोगों को भारत आने की परमिशन दे दी और उन्हें अपने मतलब धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दे दी कि भैया आप प्रचार करिए अपने धर्म का, और धर्म परिवर्तन कराने की भी स्वतंत्रता दे दी। जैसे हम हिंदू धर्म में आते हैं तो हम अगर हम चाहें तो हम ईसाई धर्म में बदल सकते हैं, मतलब हमें वो आके प्रभावित करेंगे अपने विचारों से और हमें हमारा धर्म परिवर्तन करा देंगे। तो ऐसे ही ईसाई लोगों को शक्ति दी गई, ठीक है। इसके बाद हुआ कि ब्रिटिश शासित जितने भी इलाके थे, ब्रिटिश शासित इलाकों या ब्रिटिश शासित भारत कह दो या इलाकों कह दो, भारत ही लिख लो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्रिटिश शासित भारत में पश्चिमी शिक्षा का विस्तार किया। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया। ठीक है, तो पश्चिमी शिक्षा का विस्तार किया पर ने मतलब हर तरीके से ये चाहते थे कि हम भारत को दबोच लें, बिल्कुल अपने हाथों में भारत को दबोच लें, ये हर तरीके से चाहते थे। तो इन्होंने एक के बाद एक पद्धति अपनाई, ऐसे नहीं तो ऐसे आएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे आएगा। इसने भारत की जो स्थानीय सरकारें थी स्थानीय सरकारें थीं उन्हें लोगों पर कर लगाने तथा उन्हें दंड देने का अधिकार दिया। लोगों पर कर लगाने
तथा दंड देने का अधिकार दिया। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें इस अधिनियम के अंदर मिलेंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है भैया। स्थानीय सरकारें थी, विदेशी रियासतें वगैरह, इनको कर लगाने का अधिकार दिया था ब्रिटिश सरकार ने, और दंड देने का भी अधिकार दिया था। ठीक है भैया, तो समझते चलिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मैं अपनी मतलब पूरी कोशिश कर देता हूँ आपको समझाने में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं देखता हूँ राइटिंग थोड़ी सही आए, इससे आपको बहुत हेल्प होगी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई समझने की पूरी कोशिश करना आप लोग, और बिल्कुल मतलब छूटना नहीं चाहिए, एक एक शब्द का कंप्लीट होना चाहिए। और याद रखोगे, एक बार के देखने से कुछ नहीं होता है भैया। हमने ना लक्ष्मीकांत का एक एक चैप्टर ना 2 2 3 3 बार पढ़ा है। जब हमें जाके इतना समझ में आया, वो गूगल से देख देख के, मतलब जाने कहाँ कहाँ से हमें पकड़ना पड़ता है, जब जाके इतना समझ में आता है। तो हम चाहते हैं आप लोग इतनी मेहनत ना करें, मतलब हम आपको सब क्लियर कॉन्सेप्ट समझा देंगे, आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये। ठीक है, तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और देखिए, आपका भाई पूरी प्रयास करेगा आपको बताने की। ठीक है, इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। इसके बाद चीज़ें थी कुछ और ज़्यादा बदल गई। मैंने कहा था ना कि हर 20 साल के बाद अपडेट होना था कंपनी को, जब तक कंपनी रहती है, मतलब हर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1793 का चार्टर एक्ट आया था, 1813 का चार्टर एक्ट आया था, अभी 1833 का चार्टर एक्ट आया। ठीक है, वो बीच में अधिनियम लाते रहते थे, मतलब अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट था। इसने जो है भारत में केंद्रीयकरण की स्थापना की पूरी तरीके से। तो केंद्रीयकरण की स्थापना थी, जो इस अधिनियम के अंदर चरम पर पहुंच गई थी अपने। ठीक है, मतलब कि समझ लो जैसा अभी केंद्रीयकरण है ना हमारे यहाँ, ऐसे से भी ज़्यादा मतलब चरम पर पहुंच गई थी अपनी। सब एक ही आदमी के अंडर में होता था। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल का, इसके पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल करते, पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल दिया। उसके पद का जो नाम था उसको बदलकर बंगाल में गवर्नर जनरल कर दिया था। ठीक है, तो पहले बंगाल का था, अब पूरे भारत का हो गया था। जितना ब्रिटिश शासन में था भारत, उसका पूरे का नाम हुआ था भारत का गवर्नर बन गया। ठीक है, तो
इसका नाम इतना बड़ा कर दिया था भारत का, तो इसका काम भी बड़ा हो गया होगा। तो इसके अंदर सैन्य मामले, जितने भी सैन्य मामले, नागरिक नागरिकता और ये राजस्व संबंधी कर वसूली होगी वित्तीय मामले के, संबंधी मामले पर इसका अधिकार था पूर्ण रूप से अधिकार। इन सब की जानकारी के लिए इसके पास पूर्ण रूप से अधिकार था। कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जिस किसी नागरिक को पहचान लो तो उसकी आधार कार्ड बनवाए, आधार कार्ड डालो, आधार पता चल रहा है कौन कहाँ, ठीक है। तो इसके पास ऐसे अधिकार था पूरा। राजस्व संबंधी मतलब राजस्व हमारे धन संबंधी पूरा मामला इसके पास था। सैन्य संबंधी मामले तो वैसे पता ही जाता है इसका, मतलब सब इसके पास था। बहुत बड़ी पावर बन चुकी थी। इसके बाद इसकी जो पहले पावर थी तो उसको थोड़ा और बढ़ा दिया गया। मतलब इसके नाखून तो थे ही बड़े बड़े, इसके दांत और बड़े बड़े कर दिए गए। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ भैया। मतलब मद्रास और बंगाल की, मद्रास और बंगाल की ऊपर और अलग नियंत्रण करती है। इसका नियंत्रण भारत की गवर्नमेंट का एक बार बन रहा है नियंत्रण। विधायिका संबंधी मामले गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल को दे दिए गए। भारत के गवर्नर को दे दिए गए। अब भारत के किसी भी प्रकार का कानून बना सकता, किसी भी प्रकार का कानून बना सकता। देख रहे हो ये कितना मतलब बेहतरीन तरीके से केंद्रीकरण किया गया है। भारत के गवर्नर जनरल को इतनी शक्ति दी गई कि वह भारत के मतलब ब्रिटिश शासित भारत था जो, उसके लिए उसे कानून बनाने की असीमित शक्ति दी गई, ठीक है। मतलब वो जैसा चाहे वैसा कानून बना सकता था हमारे लिए। इसके बाद क्या किया गया,
इसके बाद जो सबसे बढ़िया काम है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः रद्द कर दिया। कंपनी व्यापारिक अधिकार को रद्द कर दिया गया पूर्णतः। भाई इसके बारे जो है ना पूर्णतः रद्द कर दिया, पूर्णतः रद्द कर दिया। आप बात शासन कर सकती है। आप बस विवाद शासन कर सकती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो व्यापारिक अधिकार था उसे 1813 में एकाधिकार को समाप्त किया था। इसमें उसने व्यापार को पूरा ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब जो है ब्रिटिश सरकार ने कहा कि तुम जो है भारत पर शासन अकेला करो, जो कोई चीज़ तुम नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो उसने ऐसा लाइसेंस ही रद्द कर दिया कि तुम व्यापार नहीं कर सकते, शासन करो हमारी रूप से। कोई अपनी फिर भी सत्ता तो उन्होंने पहले ही दिखाई दी 1853 में। ठीक है, तो भैया आप तो हमारे यहाँ से कठपुतली सही काम चल रहा था कठपुतली का। ठीक है, इसके बाद एक सबसे अच्छा प्रयास किया है। ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवा को भी भर्ती दी, जिसके लिए हम मरते हैं मतलब। प्रतियोगिता प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया। मतलब प्रयास किया गया है, तो मतलब हो नहीं पाया था। क्यों नहीं हो पाया था बता रहा हूँ। इसमें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका विरोध कर दिया था। क्योंकि यह भारतीयों के लिए खुला है, भारतीयों के लिए खोला गया। मतलब ये नहीं चाहते थे कि भारतीय हमारे मतलब इतने ऊंचे पद पर जाए। ठीक है, तो इसलिए खोल लिया गया कि भारतीय है जो
लेकिन ये पद पर नहीं जानते थे। पहले क्या होता था कि पहले ये सिविल सेवा सिर्फ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारियों के लिए लागू थी, ठीक है। ये इनके लिए कोई पेपर नहीं होता था जैसा अभी होता है। इसके लिए लंदन कॉलेज था, हेलीवेली नामक कॉलेज था लंदन में। वहाँ यार 2 साल इनको प्रशिक्षण दिया जाता था, उसके बाद सीधा भारत भेज दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसे होता था पहले। हेलीवेली कॉलेज था ये लंदन में, वहाँ से सीधा 2 साल पढ़ाई की और बढ़िया भारत आ गया, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ BA करते हैं ना, ऐसे होता होगा, यही सोच लो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखो एक एक चीज़ समझते चलिए, बढ़िया मज़ा आ जाए।